हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इस मैटर एंड प्योर के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे कैसे अपन ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसके किसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो अपन ने अब उसके आगे अपन क्या टाइप्स है उसके ऊपर अपन पढ़ेंगे। मैटर सब्सटेंस होता है, मैटर से सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस दो टाइप के, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देन अब एलिमेंट्स और कंपाउंड वो उनमें क्या डिफरेंस है या क्या होता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, वो अपन पढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। क्या है एलिमेंट्स? क्या है? एक कोई भी है ना, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है, H2 वो किसका बना होता है? हाइड्रोजन का। तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे वाटर एक कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूल क्या? H2O के मॉलिक्यूल्स उसमें मिलेंगे। समझ में आई बात? दोनों में ये डिफरेंस होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मेन जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्या है प्योर सब्सटेंस? क्या होता है? जिनमें एक सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस मिलेगा वो प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन मिक्सचर क्या है? मोर देन टू प्योर सब्सटेंस से मिलकर जो बनता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। देन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है? एक और, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से अपन उसको सेपरेट नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंस में से कुछ भी। लेकिन मिक्सचर क्या है? उसमें टू और मोर देन सब्सटेंसेस है, इसलिए उसको अपन क्या कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। देन प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस में सिंपल एक सब्सटेंस से बना हुआ है, इसलिए उसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी या डेफिनेट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मिक्सचर क्या है? टू और मोर देन टू सब्सटेंस से बना हुआ है, इसलिए उसके जितने कंपोनेंट होंगे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी वो मिक्सचर शो करेगा। आई बात समझ में? अब मिक्सचर के टाइप्स क्या है वो अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी के हिसाब से कैसे मिक्स होते हैं। तो होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर अपन देख सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस एंड हेट्रोजेनियस इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। शुगर जो डिजॉल्व हो जाता है वाटर कंप्लीटली तो एक सिंगल फेस, अपन को एक कलरलेस फेस दिखता है। लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स को अगर सैंड में मिक्स करोगे तो वो उसका एक कलरलेस या कलर मतलब अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के उसके फेसेस अपन को दिखेंगे, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। आई बात समझ में? देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक सिंगल फेज अपन को दिखेगा। आई बात समझ में? देन सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो गया? कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट में लार्ज अमाउंट का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, और लेकिन सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट विच डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। दैट इज सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट जो कम अमाउंट में लेते हैं अपन, और वाटर सॉल्वेंट। वाटर को अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितना अपन सॉलिड यूज करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाएगा सॉल्यूशन की। थोड़ा कम लोगे सॉल्यूट तो कम कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, ज्यादा लोगे सॉल्यूट तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का। आई बात समझ में? देन उस कंसंट्रेशन पे बेसिस पे सॉल्यूशन के 3 टाइप्स अपन देखते हैं। कौन से 3 टाइप्स है? सबसे फर्स्ट जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर पे कोई भी चीज लेसर अमाउंट या सॉल्यूट लेसर अमाउंट पे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, लेसर अमाउंट में सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे और ज्यादा, मतलब मैक्सिमम लिखा इधर मैंने, मैक्सिमम सॉल्यूट और नहीं अपन मतलब उस मैक्सिमम लिमिट के आगे और सॉल्यूट अपन मिक्स नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? सुपर सैचुरेटेड क्या हो गया? अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, लेकिन अगर अपन ने और सॉल्यूट डाल दिया तो अपन को क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, या तो वो फिर सुपर सैचुरेटेड बना रहेगा, मतलब उसमें और सॉल्यूट अपन मिक्स नहीं कर सकता। आई बात समझ में? ठीक है।
उन दोनों में तो गिवन टाइम में फिक्स टेम्परेचर था, लेकिन इसमें क्या है, अपन को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तब जाके वो सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनेगा। आई बस समझ में। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, अपन कैसे निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूला से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के इस फॉर्मूले से अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है उसका फॉर्मूला है। देन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई बात समझ में। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब साइज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है उसकी साइज के हिसाब से 3 टाइप्स की होती है सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या है, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, कोलोइडल हेट्रोजेनियस, सस्पेंशन हेट्रोजेनियस। मतलब ट्रू सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन हो गया एक तरह से, एक सिंगल फेज वाला। हेट्रोजेनियस दोनों कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में अपन को अलग फेज दिखाई देंगे। देन साइज ऑफ सॉल्यूट, अपन मेन बात इसी पे कर रहे हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल की साइज क्या होगी। तो इधर लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 की पावर -9 मीटर होगी, लेस देन, बहुत छोटी होगी साइज। इसमें क्या होगी, साइज ऑफ सॉल्यूट 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, थोड़ी सी बड़ी साइज होगी। देन साइज ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, इसमें और मोर देन 1000 नैनोमीटर। तीनों में सेम चीज क्या है, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तीनों को फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कोलोइडल सॉल्यूशन में सेपरेट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जो आगे अपन पढ़ेंगे। स्टेबल, जो ट्रू सॉल्यूशन में अपन कोई भी सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो वो स्टेबल रहता है। क्वाइट स्टेबल एंड सेटल्ड ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्वाइट स्टेबल रहता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाएगा उसमें जो भी सॉल्यूट है। अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल होता है एंड सेटल व्हेन अनडिस्टर्ब्ड। क्या होगा, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। कोई भी टेस्ट ट्यूब में अगर ले लो आप सॉल्यूट को, सस्पेंशन वाले सॉल्यूट को, तो क्या होगा, वो अनस्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे अनडिस्टर्ब मतलब ऐसे ही रख दोगे उसको फिक्स पोजीशन में, तो उसके जो भी सॉल्यूट होंगे वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे सैंड को वाटर में लोगे तो क्या होगा, एक टाइम के लिए तो वो मिक्स रहेगा, लेकिन थोड़ी देर उसको एकदम स्टेबल कर दो तो क्या हो जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आई बात समझ में। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट की बात आती है। बीम ऑफ लाइट, एक लाइट अगर पास करे उस सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा, कोई स्कैटरिंग अपन को दिखाई नहीं देगी, वो आराम से सिंपली पास हो जाएगा। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो स्कैटर करते हैं। स्कैटर बीम ऑफ लाइट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या होता है, कैनोपी ऑफ ए फॉरेस्ट में जैसे कहाँ बिखर के जो लाइट्स आती है, अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट्स आती है, उसको बोलते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। तो वो स्कैटर, वैसे ही लाइट अपन अगर पास करेंगे उस कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तो वो लाइट को स्कैटर करेगा। सेम सस्पेंशन में भी होता है। आई बात समझ में। देन एग्जाम्पल देख लीजिए ट्रू सॉल्यूशन का। सॉल्ट इन वाटर, सिंपली मिक्स हो गया, कोई सिंगल फेज अपन को, कोई सब एक कलरलेस अपन को मिलेगा सॉल्यूशन। इधर मिल्क एंड फॉग विद चॉक एंड वाटर। आई बात समझ में। कोलोइडल सॉल्यूशन में दो चीजें, जैसे अपन ने सॉल्यूशन में देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे इधर भी अपन देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। सेम चीज है, डिस्पर्स्ड फेज स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम लार्ज प्रोपोर्शन में, स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड ले लिया अपन ने, डिस्पर्स्ड मीडियम गैस ले लिया, तो क्या बनेगा, एरोसॉल, दैट इज फॉग एंड क्लाउड। क्लाउड में क्या होता है, गैस ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। आई बात समझ में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, कैसे अपन सेपरेट कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट को, वो अपन देखेंगे। तो इसके 8 मेथड्स है, वो 8 मेथड्स अपन पढ़ेंगे। उसके क्या है, सिंपल अपन को प्रिंसिपल ध्यान रखना है और एग्जांपल ध्यान रखना है। इवापोरेशन, सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो क्या, इवापोरेशन, टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आई बात समझ में। सॉल्ट और वाटर को अपन ने ले लिया, उसको इवापोरेशन मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट इजिली कर सकते हैं। वाटर इवापोरेट हो जाएगा, नीचे सॉल्ट अपन को मिल जाएगा। आई बात समझ में। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, द डेंसर अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो अपन ने उसमें डिफरेंस में पढ़ा था, किसके डिफरेंस में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और इसमें। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप
व्हेन स्पन रैपिडली। आई बात समझ में? क्या हुआ, डेंस जैसे ही रैपिडली स्पन करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, तो क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल आएगा वो तो ऊपर रहेगा, लेकिन बॉटम में आ जाएगा, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर। जैसे बटर फ्रॉम क्रीम, बटर और क्रीम को मिक्स करके उसको स्पन रैपिडली स्पन करोगे तो क्या होगा, क्रीम ऊपर आ जाएगी और बटर नीचे रह जाएगा। अपन को सेपरेट हो जाएगा, बटर अलग में निकल जाएगा, क्रीम अलग निकल जाएगा। देन सब्लिमेशन मेथड। व्हाट इज सब्लिमेशन मेथड? टू सेपरेट सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। कैसे अपन सब्लिमेशन प्रोसेस अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सब्लिमेशन से क्या होता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है कोई भी चीज, दैट इज कोई भी चीज चेंज हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। तो वही चीज अपन लेंगे, एक सब्लिमेबल कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे कैम्फर कपूर ले लिया, उसको सॉल्ट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही अपन उसको हीट करेंगे नीचे से तो क्या होगा, कैम्फर चेंज हो जाएगा, अपन को सॉल्ट अलग मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो उसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन प्रोसेस। देन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? टू सेपरेट कलर कंपोनेंट सॉलिड फ्रॉम इट्स डाई से, मतलब एक सिंगल डाई होती है, डाई में से अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उस मेथड को बोलते हैं अपन क्रोमेटोग्राफी। दैट इज एग्जांपल पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स या फ्लावर एक्सट्रैक्ट से कैसे अपन पिगमेंट्स से अलग अलग डिफरेंट कलर्स निकाल सकते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे, उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी मेथड। देन जो फिफ्थ मेथड है वो आपका डिस्टिलेशन मेथड है। टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स मोर देन 25 केल्विन। ऐसे दो मिसिबल लिक्विड्स जो कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो, 25 केल्विन से ज्यादा हो, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से ज्यादा हो। मतलब अगर जैसे एग्जांपल ले लिया एसीटोन और वाटर, कौन फटाफट बॉयल हो जाएगा, एसीटोन, वाटर थोड़ा टाइम लगेगा। तो एसीटोन और वाटर में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए वाटर और एसीटोन को अपन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। है दोनों मिसिबल, एसीटोन को वाटर में मिला दोगे तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा कि वो वाटर है या एसीटोन है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है 25 केल्विन से ज्यादा का, तो वो एसीटोन फटाफट बॉयल होके अलग कंटेनर में आ जाएगा और वाटर अपने पास रह जाएगा। तो इसको इस मेथड डिस्टिलेशन मेथड से अपन सेपरेट कर सकते हैं। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन। 25 केल्विन से ज्यादा, मतलब लेस होना चाहिए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से लेस होगा। उसी मेथड से अपन सेपरेट पेट्रोलियम, एयर, इनमें से जितने कंपोनेंट, जैसे पेट्रोलियम में डीजल होता है, कैरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं इस मेथड। इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होता है। एयर में भी सेम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें जो डिफरेंस है वो भी 25 केल्विन से कम होते हैं। इसकी वजह से इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं अपन। आई बात समझ में? देन डिकेंटेशन क्या होता है? यूजिंग सेपरेटिंग फनल से अपन कैसे कर सकते हैं? तो टू द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी किसी की ज्यादा किसी की कम हो, इस मेथड से अपन कर सकते हैं। जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल ऊपर चले जाता है, ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की कम, तो ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, उसको अपन सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। वाटर पहले निकल जाएगा, फिर ऑयल अपने पास बच जाएगा। तो इस मेथड डिकेंटेशन मेथड से अपन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल से अपन ऑयल और वाटर को अलग कर सकते हैं। देन क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जो लास्ट मेथड है वो आपका क्या है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्या क्रिस्टल्स फॉर्म में अपन को क्या मिलेगा? जो ये कोई भी प्योर फॉर्म होगी किसी सॉलिड की, वो अपन को मिलेगी। एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम दैट इज फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। फिटकरी एलम, इसी एलम क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है फिटकरी, तो उसको अपन इसी मेथड से अलग कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। आई बात समझ में? अब क्रिस्टलाइजेशन है दोनों का एक, क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन मेथड एक ही, दोनों को हीट करता है तो वो इवापोरेट, वाटर इसमें से इवापोरेट होता है और क्रिस्टल्स मिलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में अपन को सॉलिड क्रिस्टल्स मिलेगा, प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे, उसमें अपन को कुछ रेसिड्यू बच सकता है। इसलिए अपन क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज बेटर देन इवापोरेशन मेथड। कैसे? इवापोरेशन मेथड में सम सॉलिड्स डिकम्पोज, दैट इज वेस्ट और रेसिड्यू बच जाता है, दैट इज शुगर गेट चार्ड। शुगर को क्या करना है कि इवापोरेट करना चालू करोगे, हीट, सिंपल ड्राइनेस हीट करोगे तो शुगर किसमें चेंज हो जाएगा? चार्ड हो जाएगा, दैट इज चाशनी बन जाएगी उसकी। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करोगे तो अपन को शुगर के क्रिस्टल्स मिलेंगे।
इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व ऑन इवापोरेशन दिस कंटामिनेट सॉलिड। इवापोरेशन में क्या होता है, इम्प्योरिटीज रह सकती है, उसकी वजह से वो सॉलिड क्या होगा, खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। आई बात समझ में। देन एलॉयज, एलॉयज क्या होता है, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आई बात समझ में। होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का, जिससे उसको अपन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज ब्रास। ब्रास का एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। ब्रास में क्या 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, जो मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है, ब्रास बनता है। उसी वो क्या हो गया, एलॉय हो गया, मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर। आई बात समझ में। देन लास्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या है फिजिकल चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस बट स्टिल हैव H2O। वाटर तो रहता ही है, वो आइस अगर सॉलिड फॉर्म में हो या वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसमें H2O तो रहता ही है, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। देन केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। क्या हो गया, ऐसा चेंज जिसमें प्रोडक्शन, नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो रहा हो। दैट इज बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर बर्न करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, ऐश में, तो एक नया सब्सटेंस बन गया, तो इसको बोलेंगे अपन केमिकल चेंज।